तो कैसे हैं आप तमाम लोग। आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आजकल सोशल मीडिया पे ज्योति सिंह का एक वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल है और वो वीडियो कोर्ट से रिलेटेड ज्योति सिंह काराकाट पहुंचती हैं और कोर्ट में पहुंचती हैं, वकील के साथ रहती हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का तलाक का मुद्दा कोर्ट में चल रहा था, ओपन हो गया है, तो अब उसी मुद्दे पे ज्योति सिंह कोर्ट पहुंची हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह अब एक साथ हो जाएंगे। बहुत सारी बातों पे बातें बनी है और बहुत जल्द ज्योति सिंह पवन सिंह एक साथ दिखाई देंगे, ऐसा कहने को बहुत सारे लोगों का मतलब नजरिया है और लोग कह भी रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में ज्योति सिंह और पवन सिंह का मुद्दा लेकर के काराकाट के क्षेत्र में आई हैं, कोर्ट में पहुंची थी, या फिर कुछ और ही मुद्दा है? हमारे सामने एक शख्सियत विराजमान है। ये अक्सर ज्योति सिंह का खबर चलाते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू में आप इनको देखे होंगे। ज्योति सिंह का इंटरव्यू बहुत जबरदस्त तरीके से लेते हैं। और जब काराकाट में ज्योति सिंह पहुंची थी तो ये भी शख्सियत वहां पे विराजमान थे और ज्योति सिंह जी से बहुत सारी बातें भी ये किए हैं। तो इनको अच्छे तरीके से मालूम है कि आखिर में क्यों ज्योति सिंह काराकाट के क्षेत्र में आई थी, आखिर में क्यों ज्योति सिंह कोर्ट पहुंची थी, आखिर में क्यों कोर्ट कचहरी का रास्ता फिर से अपना ली ज्योति सिंह। ये सारे मुद्दे पे आज हम इनसे क्लियरिफिकेशन मांगेंगे। ये हर एक पल पल का अपडेट इनके पास है और आज अपने चैनल के माध्यम से इनसे हर एक मुद्दा ज्योति सिंह से रिलेटेड पूछने वाले हैं। तो हम बैक कैमरा करते हैं और इन्हीं से हम डायरेक्टली सवाल करते हैं। कैसे हैं सर? बढ़िया है। बढ़िया है। आजकल ज्योति सिंह फिर से काराकाट में दिखाई दे रही हैं, साथ में कोर्ट में भी कंटिन्यू आना जाना कर रही हैं। बिल्कुल। जैसे ही काराकाट में ज्योति सिंह पहुंची थी तो आप भी वहां पे पहुंचे थे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर में क्या वजह है कि ज्योति सिंह कोर्ट कचहरी का रास्ता फिर से पकड़ ली? देखिए, बात क्या है, जब जैसे ही ज्योति सिंह काराकाट में आती है ना, तो सोशल मीडिया पर उनका वीडियो एक आता है कि कचहरी में वो अपना लिखा पढ़ी करते हुए कुछ वकील के साथ में रहते हैं। हाँ। तो बहुत सारे लोग कयास लगाते हैं कि ज्योति सिंह का तलाक का जो मामला चल रहा है उस सिलसिले में काराकाट आई है। ठीक है। बहुत लोग का ये भी कहना था कि अब ज्योति सिंह का तलाक अब खत्म हो जाएगा, तलाक अब ज्योति सिंह और पवन सिंह अब साथ में रहेंगे, हो सकता है। क्या बात है? हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब काराकाट ज्योति सिंह जैसे ही आई थी तो हम लोग गए थे वहां पे काराकाट विक्रमगंज में। तो वो सासाराम मामले का कोर्ट था। अच्छा। सासाराम कोर्ट का मामला था वो। हाँ हाँ। तो वहां पे बात यह है कि जब चुनाव लड़ रही थी तो चुनाव के खत्म होने के बाद जब काउंटिंग होना था तो काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले ज्योति सिंह, जब सब सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था कि देखिए यहाँ पे ईवीएम बदला गया है, ये हुआ है, वो हुआ है, दौरान ज्योति सिंह भी गई थी। ठीक है। जब ज्योति सिंह गई थी तो ज्योति सिंह ने अपना पक्ष रखी थी मीडिया के सामने। तो उनके ऊपर एक आचार संहिता का केस लगा हुआ। अच्छा। दो केस लगा हुआ। हाँ। एक तो जिस दिन ये था, जिस दिन काउंटिंग था उससे एक दिन पहले का, और उसके ठीक 4 दिन पहले के बाद जब इलेक्शन चल रहा था तो उससे पहले 4 दिन पहले एक मामला ये था कि पुलिस जाती है काराकाट विक्रमगंज में और होटल में जहाँ रह रही थी ज्योति सिंह, वहाँ पे पुलिस छापेमारी करती है। ठीक है। तो ज्योति सिंह अपने बचाव पक्ष की तरफ से रखते हुए उस जो अधिकारी थे उनसे बहस कर लेती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी रहते हैं। तो वहाँ पर भी एक आचार संहिता के केस पे हुआ। अच्छा। ये 2 मुद्दों को लेकर के वो काराकाट में आई थी। अच्छा। आचार संहिता का उल्लंघन का केस उनके ऊपर चल रहा था। अच्छा। तो उसके लेकर के उनको कोर्ट से मतलब ये जारी किया गया कि भाई आप अपना आकर के यहाँ हाजिर दीजिए। तो कोर्ट में अपना ये हाजिर देने आई थी, बेल करवाने के लिए आई थी। अच्छा। बाकी बात ऐसी कोई बात नहीं है कि पवन सिंह का तलाक का मामला था, ये कुछ नहीं। पवन सिंह का तलाक का मामला यहाँ कुछ नहीं था। पवन सिंह का तलाक का जो मामला रहता है वो आरा में होता है या फिर बलिया में होता है। अच्छा। यही 2 जगह में से कहीं होता है। लेकिन यहाँ विक्रमगंज में या फिर सासाराम में, विक्रमगंज पवन सिंह अगर आते हैं
उनके ऊपर आचार संहिता का केस है। अच्छा अच्छा, समझ गए। तो वो अपनी आचार संहिता के लिए आते हैं केस में। ज्योति सिंह पे भी आचार संहिता केस लगा है, तो वो सासाराम कोर्ट में आती है। अच्छा अच्छा, तो ज्योति सिंह के पास दो ये है, एक विक्रमगंज में केस हुआ, एक सासाराम में केस हुआ। ठीक है। तो ज्योति सिंह और पवन सिंह लगातार कारा काटा रहे हैं आजकल। अब वो लोग आचार संहिता का उल्लंघन किए हैं, तो उसका तो भाई कोर्ट का जो नियम है वो तो मानना ही पड़ेगा। और जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता तब तक आना पड़ता है। चलिए, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का मैटर अभी फिलहाल फिर से ओपन हुआ, ऐसा कुछ मैटर? ऐसा कोई मैटर नहीं है, अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं है कि तलाक पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का मामला कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, सब लोग अपने अपने हिसाब से तारीख पे जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो अब किसी को पता भी नहीं चल रहा है। चलिए, तो मेन मसला सिर्फ इतना ही है कि ज्योति सिंह अगर कोर्ट कचहरी में आ रही हैं तो उनका मेन मकसद सिर्फ इतना ही है कि उनके ऊपर आचार संहिता का केस लागू हुआ था, तो उसी केस के संदर्भ में विक्रमगंज और सासाराम के कोर्ट में ज्योति सिंह आ रही हैं। ये ना कि पवन सिंह के मैटर पे वो आ रही हैं, यही है रियलिटी। हाँ, रियलिटी यही है। लेकिन लोग है ना, जब देखते हैं कोर्ट कचहरी की बात आती है तो लोग, जाहिर सी बात है, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा ये आता सवाल आता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का मामला हो सकता है, इसलिए वो कोर्ट में आई है। क्योंकि ज्योति सिंह पहली बार विक्रमगंज और सासाराम कोर्ट में आई थी। अच्छा, तो लोग अनुमान लगा रहे थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आचार संहिता का उल्लंघन का केस ज्योति सिंह के ऊपर भी चल रहा है। उस केस को लेकर के ज्योति सिंह आई थी विक्रमगंज और सासाराम में, तो अपना काम करके यहाँ से चली। लेकिन काराकाट में भी वो दिखाई दी है। चलिए, विक्रमगंज में आई अपना कोर्ट के संदर्भ में, केस के संदर्भ में, तो अपना कोर्ट कचहरी करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन काराकाट में वो दिखाई दी हैं, काराकाट के लोगों से भी मिलने का प्रयास किए, वो भी वीडियोज अभी सामने निकल के आया है। तो इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? काराकाट से ज्योति सिंह का पुराना लगाव है। ठीक है, बिल्कुल। चुनाव हार गई, उसका मतलब ये नहीं होता है कि जब काराकाट में कोई बात होगी तो ज्योति सिंह नहीं आएगी। सही बात, सही बात। ज्योति सिंह आती है, लोगों से मिलती है, अभी भी कभी भी जरूरत पड़ेगा तो ज्योति सिंह काराकाट में आएगी, जरूर आएगी। अगर कोई बुलाएगा उनको तो जरूर काराकाट में आएगी, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। लेकिन काराकाट का जो सवाल लोग करते हैं, हमेशा करते हैं कि ज्योति सिंह काराकाट में अब क्या कर रही है। भाई, जिसका लगाव बरसों से रहा है, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, 3 साल समथिंग, 2 साल लगभग 2 सालों से काराकाट में जो रह रही है, अचानक से ऐसे कैसे छोड़ देगी भाई? बिल्कुल सही बात। और वो भी अब राजनीति में कूद गई है। तो ये बड़ा मतलब ये हो जाता है कि राजनीति में आने के बाद लगाव तो होता ही है। कभी भी जरूरत पड़ेगा लोग को तो आएगी, अपना बात यहाँ पे अपना मतलब पक्ष रखेगी, या फिर किसी की सुख दुख में मातम पूर्ति होता है, वो सब में आती रहती है। तो हमेशा मतलब साफ है कि भले ज्योति सिंह चुनाव हार गई है, लेकिन आगे का जो सिलसिला है, चुनावी सिलसिला, वो बरकरार रखेंगी। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब देखा जाए तो 2000 इसके बाद फिर से विधानसभा का जब चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं वो फिर से एज ए कैंडिडेट के तौर पे काराकाट के क्षेत्र में दिखाई दे सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही वजह है कि काराकाट के क्षेत्र में अभी से ही वो सक्रिय हैं और कंटिन्यू रहेंगी। सही बात है कि जिसे अब ज्योति सिंह चुनाव में जब कूद गई हैं, राजनीति में कूद गई, चुनाव में नहीं बोलिए, उसको राजनीति में कूद गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगला चुनाव भी आएगा तो चुनाव वो लड़ेंगी। और इनका ऐसा कहना था कि अगर पार्टी से टिकट मिलेगा तो हम लोग पार्टी से लड़ेंगे। बिल्कुल। और इस बार शायद देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से उनको वोट मिला है निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे, 24,000 वोट समथिंग आ गया है, तो जाहिर सी बात है पार्टियों के भी नजर में होंगी ज्योति सिंह। और इस अगर नेक्स्ट टाइम अगर चुनाव अगर मन बनाती हैं लड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पार्टीज सपोर्ट कर सकता है, समर्थन दे सकता है, टिकट दे सकता है। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई नो डाउट। तो इतना उम्मीद है कि अगर अगला बार चुनाव अगर वो लड़ती हैं ज्योति सिंह जी, तो कहीं ना कहीं पार्टी से ही चुनाव लड़ सकती है। पार्टी से ही लड़ेंगे, अन्यथा निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े दिग्गज स्टार लोग जब हार जा रहे हैं, तो ज्योति सिंह कहाँ है भाई? सही बात, सही बात। निर्दलीय से बड़ा मुश्किल होता है, पार्टी से लोग जब हार जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों से हार जा रहे हैं लोग, बड़े बड़े लोग हार जा रहे हैं, बड़े बड़े हार जा रहे हैं। तो ज्योति सिंह तो एक निर्दलीय से खड़ी थी, और निर्दलीय आने के बाद भी इतना वोट लाई, बहुत बड़ी बात है। सही बात है। तो साफ शब्द में आप तमाम लोगों से मैं बता दूं कि ज्योति सिंह अगर काराकाट के क्षेत्र में पहुंचती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पवन सिंह से रिलेटेड कुछ बातों को रखने के लिए पहुंचती हैं। ज्योति सिंह अगर किसी भी कोर्ट कचहरी में अभी फिलहाल दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का मुद्दा अभी कोर्ट में चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ी थी
और उसमें 2 केस फाइल हुई थी, एक सासाराम और दूसरा नबीनगर आचार संहिता का केस लागू हुआ था। और उसी परिक्रम उसी मुद्दे को लेकर के आजकल ज्योति सिंह कोर्ट कचहरी में दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा कोई भी दूसरा बात सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि आचार संहिता का केस लागू हुआ था और इसी मुद्दे पे काराकाट के क्षेत्र में ज्योति सिंह दिखाई दी थी। इसके बाद से फिर क्या दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे, चुनाव लड़ेंगे ना लड़ेंगे, वो सारी अपडेट्स जैसे ही कुछ मिलेगा आप लोगों के सामने शेयर करता रहेंगे। तब तक के लिए हमें लोगों की इजाजत। जय हिंद।